होप एकेडमी के इस नए सेशन में आपका स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कक्षा 8 का विज्ञान विषय, चैप्टर नंबर 7, सूक्ष्म जीवों का संसार, सूक्ष्मदर्शी द्वारा आंखों देखा। बच्चों, सबसे पहले तो आप अपने पास अपने पाठ्य पुस्तक को रखें, साथ ही एक विज्ञान विषय का अलग कॉपी और कलम साथ में रखें, ताकि जहाँ जहाँ नोट करने की आवश्यकता हो आप उसे आसानी से अपने कॉपियों पर नोट कर सकें। अब हम अपने अध्याय की ओर आगे बढ़ते हैं। हम अक्सर ये देखा करते हैं कि हमारे बड़े हमसे बार बार कहते हैं कि अपने हाथों की सफाई ज़रूर करें। वो हमारे सफाई पर काफ़ी ज़ोर देते हैं। हमारे स्कूल और विद्यालयों में भी अक्सर देखा जाता है कि कई बार अनेक कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें हमें ये बताया जाता है कि अपने हाथों की सफाई कितनी ज़रूरी होती है। जब हम शौच करते हैं या खाना खाते हैं या कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारे हाथों का संपर्क हमारे मुंह से होता है, तो वैसी क्रिया से पहले हमें हाथ को साफ कर लेने की सलाह दी जाती है। कई कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं जिसमें विशेष तौर पर हाथ की सफाई पर जोर दिया जाता है। हमें अक्सर ये सिखाया जाता है कि शौच करने के बाद हमें अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए, या जब हम कोई खाद्य पदार्थ खाते हैं तो उस वक्त उसे खाने से पहले अपने हाथों को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि हमारे हाथों में अनेक तरह के कीटाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं। अगर हम अपने हाथों को सही तरह से साफ नहीं करेंगे तो वो मुंह के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे हमें कई तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। पर सवाल ये भी उठता है कि क्या हम उन जीवाणुओं को, उन विषाणुओं को अपने आँखों से देख पाते हैं? हमारा जवाब होता है नहीं। हम उन जीवाणुओं और विषाणुओं को और कई तरह के सूक्ष्म जीवों को अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो इतने छोटे होते हैं, इतने सूक्ष्म होते हैं, जिसे हम अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि जीवाणुओं का प्रवेश सिर्फ हमारे हाथों से नहीं हो सकता है, बल्कि हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से और कई तरह ऐसे माध्यम हैं जिनके द्वारा सूक्ष्म जीवों का प्रवेश हमारे शरीर में बड़े आसानी से हो सकता है। ये सूक्ष्म जीव हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द फैले हुए हैं। हमारे आसपास के संसार को हम अपने आँखों से देख पाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संसार हैं जिनमें रहने वाले जीवों को हम अपने नंगी आँखों से नहीं देख पाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये असंख्य होते हैं, यह अनगिनत होते हैं। इनकी संख्या कई हजार लाखों में है। इन सूक्ष्म जीवों को एक विशेष यंत्र की सहायता से हम देख पाते हैं, जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। आइए हम सूक्ष्म जीवों की इस अद्भुत दुनिया को जानने का प्रयास करेंगे। आपने गर्मी के बाद की पहली बारिश में मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू का एहसास जरूर किया होगा। मिट्टी की यह सौंधी सी खुशबू कहाँ से आती है, कि आपने कभी सोचा है? वास्तव में ये खुशबू मिट्टी में पाए जाने वाले असंख्य जीवाणुओं की खुशबू है। इन्हें हम सूखे हाल में नहीं सूंघ सकते हैं। इनके खुशबू को सूंघने के लिए इनका गीला होना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे ही यह जल में घुलते हैं, उनके घुलने के बाद ही इनकी महक हमें महसूस होती है, जिसे हम कहते हैं कि ये मिट्टी की सौंधी खुशबू है। असल में ये कोई सौंधी खुशबू मिट्टी की नहीं, बल्कि जीवाणुओं की खुशबू होती है। हम अक्सर घरों में ये देखते हैं कि जब किसी रोटी या स्लाइस ब्रेड को गीली जगह पर छोड़ देते हैं तो कुछ दिन के बाद उसमें एक अलग धब्बेदार संरचनाएं बनने लगती हैं।
कभी ये संरचनाएं हरे रंग की होती हैं, कभी काले तो कभी सफ़ेद रंग की। आपने कभी सोचा है कि ये धब्बेदार संरचनाएं क्या हैं? आपको जानकर हैरानी होगी कि ये धब्बेदार संरचनाएं सूक्ष्म जीव हैं। कुछ वस्तुएं इतनी छोटी होती हैं जिन्हें हम अपने इन नंगे आँखों से नहीं देख पाते हैं। उन्हें देखने के लिए एक खास प्रकार के यंत्र की आवश्यकता पड़ती है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को देखने के लिए भी एक विशेष प्रकार के यंत्र की जरूरत होती है जिसे हम सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीव या वस्तु को उसके वास्तविक आकार से कई गुना बड़ा करके देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे रहते हैं। ऊपर लगे लेंस जिससे हम देखते हैं उसे नेत्रिका कहते हैं। नीचे चकती पर 2 या 3 लेंस लगे होते हैं, इसे वस्तु लेंस कहते हैं। वास्तव में किसी वस्तु का आकार नेत्रिका और वस्तु लेंस की लेंस क्षमता के गुणनफल के बराबर होता है। कृपया नोट करें, पहला सूक्ष्मदर्शी सन 1668 ईस्वी में डच वैज्ञानिक एंटनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा बनाया गया। नोट, लुई पाश्चर ने यह बताया कि किण्वन परक्रम सूक्ष्मजीव ईस्ट के कारण होता है। सूक्ष्मजीवों का वर्गीकरण। नोट, सूक्ष्मजीवों को मुख्यतः 4 वर्गों में बांटा गया है। पहला जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा कवक और चौथा शैवाल। लेकिन इसके अतिरिक्त सूक्ष्म जीवों से अलग उससे भी सूक्ष्म अति सूक्ष्म संरचना वाले विषाणुओं का भी एक वर्ग है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ऐसे तो जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो सजीव माने जाते हैं, लेकिन विषाणु, जिसे अंग्रेजी में हम वायरस कहते हैं, ये अपने एक अलग गुण के कारण इन समूहों से अलग हो जाता है। ऐसे तो विषाणु निर्जीव होते हैं, लेकिन जैसे ही ये किसी मानव या किसी जीव के अंदर प्रवेश करता है ये सजीव हो जाता है, ये जिंदा हो जाता है और कई गुना वृद्धि के साथ विकास और गुणन करने लगता है। वास्तव में अभी तक यह साबित नहीं किया जा सका है कि ये सजीव होते हैं या निर्जीव। कुछ वैज्ञानिक इन्हें सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी मानते हैं। जीवाणु कई तरह के होते हैं, जिसमें स्पाइरल जीवाणु, छड़नुमा जीवाणु मुख्य है। उसी तरह से शैवाल भी कई तरह से होते हैं, जिनमें क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगायरा इत्यादि शामिल हैं। उसी तरह से प्रोटोजोआ में अमीबा, पैरामीशियम आदि शामिल हैं। कवक के भी कई अनेक रूप हैं, जिसमें राइजोपस, जिसे ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं, पेनिसिलियम, एस्परजिलस इत्यादि मुख्य हैं। सवाल ये भी उठता है कि ये सूक्ष्मजीव रहते कहाँ हैं, इनका निवास स्थल कहाँ है। सभी के लिए निवास बहुत ही आवश्यक होता है जहाँ वो रहते हैं। उसी तरह से सूक्ष्मजीव लगभग हर जगह पाए जाते हैं। हमारे आसपास हवा, पानी, मिट्टी, हमारे शरीर के अंदर बाहर हर जगह सूक्ष्मजीव उपस्थित हैं। हर तरह के परिस्थिति में, अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी ये पाए जाते हैं। चाहे वो बर्फीली चट्टान हो, गर्म झरने हो, गर्म मरुस्थल हो, समुद्र की तली हो, दलदल हो आदि, हर जगह ये सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव स्वतंत्र होते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव परजीवी या सहजीवी के रूप में दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। कुछ जीव अकेले पाए जाते हैं तो कुछ जीव झुंड में रहना पसंद करते हैं। जैसे अमीबा एक ऐसा सूक्ष्मजीव है जो स्वतंत्र रूप में पाए जाते हैं। परजीवी किसे कहते हैं? परजीवी वे जीव होते हैं जो दूसरे जीवों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। परजीवी मेजबान जीव पर
या उसके अंदर रहते हैं और उससे अपना पोषण लेते हैं। परजीवी जिस जीव पर निर्भर रहता है उसे ही नुकसान पहुंचाता है। जैसे जूं जो हमारे शरीर में बालों में पाया जाता है, वो हमारे सर में हमारे बालों के बीच रहता है। हमने उसे निवास दिया, लेकिन वो उल्टा ही हमारा ही खून चूसता है, वो हमें ही नुकसान पहुंचाता है। तो इस तरह से जो जूं होता है, जो हमारे बालों में पाया जाता है, यह परजीवी का उदाहरण है। सहजीवी किसे कहते हैं? सहजीवी वे जीव होते हैं जो परस्पर एक दूसरे पर निर्भर रहते हुए अपना जीवन यापन करते हैं। ये एक दूसरे को सहारा प्रदान करते हैं, एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये एक दूसरे पर निर्भर होते हैं और एक दूसरे की सहायता करके, आवश्यकताओं की पूर्ति करके जीवन यापन करते हैं। अब आप जान चुके हैं कि सूक्ष्म जीव हमारे आसपास पाए जाते हैं, वे हर पल हर जगह मौजूद हैं। तो आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जब सूक्ष्म जीव इतने नज़दीक हमारे होते हैं तो हमें ये प्रभावित भी जरूर करते होंगे। आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। ये सूक्ष्म जीव हमें हर रोज़ हर पल प्रभावित करते हैं। कई बार ये हमारे लिए मित्र की तरह होते हैं, तो कई बार ये अनेक बीमारियों और रोगों को लाते हैं। हम बारी बारी इनके बारे में जानेंगे कि ये किस तरह हमारे लिए मित्र की तरह हैं और किस तरह ये हानिकारक हैं।